आप पहले अपना पूरा परिचय दीजिए और यहाँ जो आपने अनुभव किया है इस कैंप में आके उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण बताइए। जी, नमस्कार पवन जी। नमस्कार। यहाँ आने से पहले प्रकाश जी के बारे में थोड़ा-सा मैंने जाना, सुना, फिर बीच में एक दिन उत्सुकता हुई तो फिर उनसे कॉल पे बात किया और उनका जो यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उसमें जो उन्होंने कहा, जो उनके जवाब थे, जो क्वेश्चन आंसर उनके हो रहे थे, तो उसमें जो उनकी सरलता थी और सहजता थी, वो मुझे बहुत भाई। मुझे लगा कि बहुत ही सादगी भरे इंसान है, बहुत सरल है, बहुत सहज है और ठीक वैसे ही यहाँ आके उनको देखा भी। बहुत ही सरल हैं, बहुत सहज हैं। उनको संतुष्टि नहीं जब तक होती है तब तक वो पूरा प्रयास करते हैं कि सामने जो भी आया है, जिस भी मंशा से, जो इच्छा से, जो सीखने की जो जिज्ञासा से जो लेके आए हैं, वो पूरी तरीके से शांत होके जाए। और यहाँ पे आप लोगों का नाम मैं ज़रूर लूँगी कि जो भी अब आने वाले भी लोग आएँगे तो पवन जी जो बैठे हैं मेरे सामने और एक और आपके मित्र हैं राजू जी और एक फर्स्ट ग्रुप के ही दूसरे तीसरे एक वो हैं सरदार जी जिनका इंटरव्यू ऑलरेडी है। तो उनको सुन के जो हमारे अंदर एक जैसे शुरू में कुछ नहीं हो रहा था या 1-2 दिन में शुरू में कुछ एक्टिव हुए, चक्रास हमने देखे, महसूस किया, बहुत अच्छा लगा। फिर 2-3 दिन बहुत बीच में धीमी रफ्तार रही, कुछ नहीं तो समझ में नहीं आ रहा था कि 7 दिन पूरे होने वाले हैं, क्या होगा? ऐसे में आप लोगों ने जो अपने अनुभव बताए कि आप लोगों को भी इतने दिन लग गए, शुरू में कुछ नहीं हुआ और फिर आप लोगों की जो सरलता दिखी, आप लोगों के जो चेहरे पे जो चमक है और जो बोलने में स्थिरता है, वो इतनी गजब की है कि उससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है और इसीलिए बोला भी आपसे कि आप लोग जरूर आते रहिएगा आगे के बैचों में क्योंकि आपसे बहुत कुछ देखने सीखने मिलता है। प्रकाश जी तो है ही, वो उनकी वजह से ही हम लोगों के ये नए रूप जो है वो निखर के आ रहे हैं, नई चीजें निखर के आ रही हैं, लेकिन आप लोगों का इसमें बहुत योगदान है। तो बहुत अच्छा रहा ये 7 दिन का सफर और आगे जो भी आना चाहते हैं बिल्कुल उनको ओके है कि वो ज़रूर आएँ और ये जो अनुभव है जिसमें कि आप चुने जाते हैं, आप करोड़ों में से एक हैं जो आप चुने जाएँगे। तो ऐसा नहीं कि आप अपनी इच्छा से आ रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली भी हैं और आप चुने गए हैं इस चीज़ के लिए, तब आप यहाँ तक पहुँचेंगे। आपने जो शुरू में जो भावना लेके चली थी घर से भी, मैंने ये थर्ड आई और चक्रों के बारे में जानना है, इनको एक्टिवेट करना है, उस मिशन में आप अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रही हैं? जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट महसूस कर रही हूँ और बाकी जो जैसे प्रकाश जी ने बोला है कि जैसे-जैसे क्योंकि इसमें हमारी भी साधना मैटर करती है, जैसे-जैसे हम अपनी साधना को करते जाएँगे, अच्छे से बढ़ाते जाएँगे, तो ये ऐसी चीज़ है जो आगे बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। तो वो अब हमारे ऊपर भी है जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे आएँगे या आए हैं, वो जितना अपने से अभ्यास करते जाएँगे वो बढ़ती ही जाएगी। तो संतुष्टि का लेवल भी बढ़ता ही जाएगा। हाँ, सही है, सही है। जी। जी, आप ये बताइए कि आपके गुरुजी के बारे में क्या अनुभव रहे? प्रकाश जी के बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या मतलब आपने एक्सपीरियंस किया? तो जैसे मैंने बताया कि वो बहुत सरल, बहुत सहज व्यक्ति हैं। उनके अंदर कोई गुरु जैसा भाव नहीं है, ना वो देखने में वेशभूषा भी उनकी इतनी साधारण सी है, बहुत साधारण से वो रहते हैं। लेकिन उनके अंदर जो बच्चों जैसी? जो हाँ, बिल्कुल मस्त है मौला जो बोलते हैं, जो वो अक्सर बोलते भी रहते हैं कि अपने आप को खुश रखना और अपने आप को मौज-मस्ती में रखना भी वो सबसे बड़ी तपस्या है या वो सबसे बड़ी साधना है। तो वो उनके अंदर दिखती भी है, बड़े सहज दिखते हैं वो, कभी भी उनको देखिए आप, तो बहुत सहज दिखते हैं और सभी बातों में फिर एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगी, ख़ास तौर से आप लोगों को देखते हुए कि ये एक ऐसी साधना है या ऐसी यात्रा है जो निरंतर हमें कहाँ आगे ले जा रही है, इतने अच्छे पथ पर हम खुद भी नहीं जानते हैं। और ये मैं आप लोगों के अनुभवों से बहुत
मतलब बहुत विश्वास के साथ बोल सकती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी का, आप सभी लोगों का, जिन्होंने यहाँ पे योगदान दिया हम लोगों को इस यात्रा में आगे बढ़ने का जो बल दिया है, आप लोगों का बहुत उसमें योगदान है। धन्यवाद। जी बहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।